आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम। मैं गोरखपुर से आशीष कुमार गुप्ता। आज की कक्षा का विषय है प्रज्ञोपनिषद द्वितीय मंडल। प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल की कक्षा पहले हो चुकी है। जो नए साधक इसमें जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं। प्रज्ञोपनिषद परम पूज्य गुरुदेव की स्वयं की अभिनव रचना है और इसके द्वितीय मंडल में 7 अध्याय हैं और तो इसके आधे अर्थात 3 और आधा 3.5 अध्याय मैं कवर करूंगा और बाकी के बच्चे जो 3.5 अध्याय हैं वो यूएसए से किरण दीदी अटेंड करेंगी, वो कवर करेंगी। तो हम लोग द्वितीय मंडल के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का विषय है देव मानव समीक्षा प्रकरण। एक बार ऋषि मुनियों का ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ। यह क्षेत्र आजकल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। इसके नामकरण के पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है। एक बार महर्षि शौनक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक चक्र दिया था और कहा था कि आप इसे चलाते हुए चले जाएं। जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी कहते हैं परिधि को, उस चक्र की नेमी गिर जाए तो आप समझ लें कि वह स्थान पवित्र हो गया है और वहीं पर ज्ञान सत्र कर लीजिएगा। तो जहां पर चक्र की नेमी गिरी उसे नैमिष कहा गया और उसमें अरण्य जोड़ दिया जाए तो नैमिषारण्य हो जाता है। तो ये नैमिषारण्य के नामकरण की पौराणिक कथा रही और इस कथा को कहने का उद्देश्य मेरा ये रहा कि जब मैंने ये कथा पढ़ी तो चूंकि हर पौराणिक कथाओं के पीछे एक अध्यात्म होता है, तो मेरा उद्देश्य ये रहा कि इसके पीछे क्या अध्यात्म हो सकता है कि चक्र दे दिया, चक्र गिर गया तो वहीं पे ज्ञान सत्र कर लें। तो मनन चिंतन करने के बाद मैंने कहा कि कितना भी मनन करना पड़े कोई न कोई अध्यात्म अवश्य होगा। तो अब मैंने अपनी बाल बुद्धि से जो निष्कर्ष पे पहुंच पाए तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये लगा कि जो चक्र है वो इस संसार का प्रतीक है और परिधि जो है इस संसार में जो हम अपनी एक परिधि बनाकर चलते हैं वही है। तो जहां उसके गिरने का अर्थ है कि हमने अपनी परिधि का विसर्जन कर दिया, अपनी जो संकीर्णता है उसका विसर्जन कर दिया तो ही ज्ञान का प्रारंभ हो सकता है। तो ये तो नैमिषारण्य की कथा रही और अब आते हैं ज्ञान सत्र पर। तो ज्ञान संगम जो समागम होता था उसका उद्देश्य क्या होता था? उस समय उद्देश्य ये होता था कि मंथन किया जाए। जैसे समुद्र मंथन में अनेकों रत्न निकले थे तो ऐसे ही ज्ञान संगम से भी विचारों का मंथन किया जाए और उसमें से नया कोई समाज के लिए उपयोगी रत्न निकले। तो हम लोग भी शनिवार रविवार की जो कक्षाओं में उपनिषदों की कक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही रत्न हैं जो विचारों के मंथन से निकले हुए हैं। सत्र प्रारंभ हुआ। सत्राध्यक्ष ऋषि आश्वलायन थे और प्रथम दिवस के प्रश्नकर्ता ऋषि ऐत्रेय थे। ऐत्रेय ऋषि प्रश्न करते हैं, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्रायः समान मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु उनमें से कुछ तो पेट प्रजनन भर सीमित रहते हैं और पशुओं की भांति अपनी सांसें पूरी कर लेते हैं। कुछ उनसे भी पतित और तिरस्कृत बनते हुए प्रताड़नाएं सहते हुए दिन गुजारते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं तो ऊंचे उठते हैं, दूसरों को भी उठाते हैं, पार लगाते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। तो इस भिन्नता, ये जो भिन्नता है इसका कारण क्या है, ये ऐत्रेय ऋषि जानना चाहते थे।
तो महर्षि आश्वलायन इसका उत्तर देते हैं कि सभी मनुष्यों को ईश्वर ने एक समान बनाया है, सबकी एनाटॉमी समान है, और सभी को उसने समान सुविधाएं भी प्रदान की हैं। परिस्थितियां, सुविधाएं मतलब यहाँ से भौतिक सुविधाओं से तात्पर्य नहीं है। सुविधाओं का अर्थ है कि सभी को प्राणवायु समान रूप से दी है, सभी को समान रूप से जल दिया है, सभी को समान रूप से सूर्य की किरणें सबके लिए समान है। तो इन समानताओं की बात ऋषि कर रहे हैं। और लेकिन साथ में मनुष्यों को एक स्वैच्छिक चयन की छूट भी दे रखी है। मार्ग वह स्वयं, जीवन को कैसे जीना है वो मार्ग वह स्वयं चयन कर लेते हैं। और जैसे अगर हम भी मार्ग चयन करें, अगर हम दिल्ली जाने का मार्ग चयन करेंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, अगर हम कोलकाता का मार्ग चयन कर लेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, कोलकाता पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार जीवन का भी जो मार्ग चयन कर लेते हैं लोग, तो और मार्ग जहां जाता है तो वहीं उन्हें पहुंचना होता है, वहीं पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ऋषि ने मनुष्यों की 3 श्रेणियां बताई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी। तो हम लोग पहले द्वितीय श्रेणी का पे चर्चा करेंगे। द्वितीय श्रेणी की इसलिए कि द्वितीय श्रेणी जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट उसको माना जा सकता है, संदर्भ बिंदु है। बाकी प्रथम और द्वितीय का संदर्भ वहीं से प्रारंभ होता है। तो द्वितीय श्रेणी जो है वो नर पशु की श्रेणी बताई है ऋषि ने। नर पशु क्यों कहा गया? नर के साथ, नर तो ठीक है, मनुष्य नर है, पशु क्यों जोड़ दिया गया? पशु इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि पशु केवल अपने भोजन, अपनी रक्षा और अपने वंश विस्तार, इन 3 चीजों से अधिक नहीं सोच पाते हैं। मनुष्य सोच सकता है, पर सोचता क्यों नहीं है? स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थवश वो उससे आगे सोचना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए नर के साथ पशु जोड़ दिया जाता है, नर पशु कहलाता है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? नर पशु न तो किसी से सहानुभूति रखेगा नहीं तो मिलेगी भी नहीं, तो सहानुभूति नहीं रखता है, न मिलती है, और उसका जीवन नीरस हो जाता है, एकाकी जीवन जीता है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें तो नर पशु, लेकिन नर पशु तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, संदर्भ बिंदु। अब वहां से या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो पहले नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नर पशु के लेवल से नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नर पिशाच, पशु से गिरा हुआ स्तर पिशाच का। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? महत्वाकांक्षा, पहली विशेषता है महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। औसत स्तर का जीवन इनको पसंद नहीं आता है। नर पशु तो औसत स्तर का जीवन जी लेगा, लेकिन नर पिशाच ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अहंकार भी इनका सागर से भी बड़ा होता है, पर्वत से भी बड़ा होता है, और उसका प्रदर्शन भी ये करते रहते हैं। धन संपदा भी इन्हें अकूत चाहिए, थोड़ी धन संपदा में इनका मन नहीं भरता, और उसके लिए न उचित अनुचित का भी कोई विचार नहीं करते हैं, और जितने कुकर्म हो सकते हैं और अपराधी प्रवृत्ति वे सारे अपना लेते हैं। अब इनका उदाहरण समाज में अगर आप देखना चाहें तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, हर 5 साल में ये आपके पास आ ही जाते हैं। तो एक उदाहरण वो भी है। यहाँ में एक पाश्चात्य दार्शनिक J.S. मिल थे, दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। तो उनका एक कोटेशन यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। पहली बार सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये क्या बोल दिया, मनुष्य और सूअर, वो भी संतुष्ट सूअर, ये संतुष्ट। लेकिन भाव जब इसका हम देखेंगे तो भाव बड़ा गहरा है। संतुष्ट सूअर क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ सूअर जो है निकृष्टता का प्रतीक है, क्योंकि वो निकृष्टता का चयन कर लेता है, और वहां वो संतुष्ट भी है। कीचड़ और नाली में पड़े हुए अगर सूअर से कोई उसकी भाषा में पूछे, भाई कैसे हो, कहेगा स्वर्ग में है, आनंद में, स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं और भोजन पानी सब मिल रहा है, परिवार भी साथ में है, तो स्वर्ग में है, संतुष्ट है। लेकिन
मनुष्य क्या है, उससे बेहतर है वो जीवन जीने से, अगर उस जीवन की तुलना मनुष्य से करें कि कुछ मनुष्य भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन से अच्छा है कि इंसान असंतुष्ट रहे लेकिन इंसान बनकर रहे, निकृष्टता न अपनाए, उत्कृष्टता अपनाए, ये भाव है। तीसरा वर्ग जो है वो नर पशु से ऊपर लेवल का है। जब नर पशु अपना उत्थान करते हैं तो वो देव मानव बनते हैं। ये कोई अलग की रचना नहीं है, नर पशु ही जो है जब अपना अपग्रेडेशन कर लेते हैं तो ये देव मानव बनते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी विशेषता ये है कि ये सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर औसत स्तर का जीवन निर्वहन करते हैं, छोटा परिवार रखते हैं, सुसंस्कारी बनाते हैं, धन संग्रह, भौतिक वस्तुओं का संग्रह बहुत नहीं करते, अहंकार का भी प्रदर्शन नहीं करते, होता ही नहीं, प्रदर्शन क्या करेंगे। अगला चरण आता है परमार्थ का, अपने आप को रिफाइन कर लिया तो परमार्थ का अगला चरण आता है। जब श्रेष्ठ वृत्तियां अपना लेता है मनुष्य तो उसका अपना निर्वाह व्यय बहुत कम हो जाता है। जब वहां से धन बचाने लगता है तो वो धन परमार्थ कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो महामानव और देव मानव स्तर के लोग आत्म कल्याण तक नहीं सीमित रहते हैं, वे विश्व कल्याण की बात करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं। ऋषि ने महामानवों की तुलना चंदन वृक्ष से की है। चंदन की क्या विशेषता होती है कि वह स्वयं तो सुगंधित होता ही है, जो उसके संपर्क में आता है उसको भी महका देता है। तो महामानव भी ऐसे ही होते हैं। कल्पवृक्ष से भी तुलना की है कि उनके सानिध्य में आने वाले हर व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। तो संयम करके बचाया जाए और परमार्थ में लगाया जाए, ये लोक साधना भी किसी योग अभ्यास से कम नहीं होती है। तो भारत संतों का देश रहा है, वेशभूषा से नहीं लेकिन प्रवृत्तियों से। स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन आता है, बड़ा प्रसिद्ध है, हो सकता है सभी लोगों ने सुना भी हो, कि 1893 में जब वो शिकागो में धर्म संसद को संबोधित किया था उन्होंने, तो संबोधन के बाद फिर वहां के लोग उनकी वेशभूषा को लेकर के वोटिंग करने लगे कि ये क्या पहन रखा है। तो वो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया, जो भी यूथ थे वहां के, कि यू आर फ्रॉम ए कंट्री वेयर ए टेलर मेक्स अ मैन जेंटल एंड आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर माई कैरेक्टर मेक्स मी जेंटल। तो वेशभूषा से नहीं, प्रवृत्तियों से महान बनते हैं, संत बनते हैं। तो धरती पे जब ऐसे महामानवों की संख्या बढ़ती है तो पशु प्रवृत्ति और पैशाचिक प्रवृत्ति घटती है। पशु प्रवृत्ति वाले तो वैसे ही सुधर जाते हैं, लेकिन पिशाच प्रवृत्ति वालों को बलपूर्वक दबाना पड़ता है। उदाहरण हम देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बल का प्रयोग करना पड़ा था। तो इसी के साथ प्रथम दिवस का समागम विसर्जित हो गया। अब द्वितीय अध्याय पे चलते हैं। द्वितीय अध्याय का नाम है धर्म विवेचन प्रकरण। द्वितीय दिवस के प्रश्नकर्ता ऋषि मौदगल्य थे। उन्होंने पूछा, कल महामानवों के निर्माण और विकास की आवश्यकता और महिमा पर जो चर्चा हुई थी, उसके पश्चात यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है, उसे क्या अपनाना पड़ता है और क्या छोड़ना पड़ता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है, सो विस्तार पूर्वक कहें जिससे मनुष्य महामानव बन सके। महर्षि अश्वलायन इसका उत्तर देते हैं कि धर्म ही एकमात्र अवलंबन है जिसके सहारे मनुष्य सुख शांति पा सकता है, सुरक्षित रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म भी करता है। जिस प्रकार कोई मेहंदी पीसता है तो उसके हाथ स्वतः ही रंग जाते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा लोग स्वयं का आत्मबल तो बढ़ाते ही हैं, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इस पर मौदगल ऋषि प्रतिप्रश्न करते हैं कि संसार में इतने सारे धर्म हैं, सबके निर्धारणों में भिन्नता है, फिर किसे अपनाया जाए और किसे नहीं, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाएगा। इस भ्रम को दूर करें। तो इस भ्रम को दूर करते हुए महर्षि अश्वलायन कहते हैं कि धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक ही है।
इसकी 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं कौन सी हैं? उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र, शालीन व्यवहार। चिंतन हमेशा उत्कृष्ट रखना होगा, अचिंत्य चिंतन भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंतन ही, जो हम चिंतन करेंगे वही कार्य में परिणित होता है। और आदर्श चरित्र, आदर्शवादिता, इसको तो हमें अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर भी आदर्शों का ही समुच्चय, आदर्शों के समुच्चय को ही ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वरत्व को धारण करना है तो आदर्शवादिता को अपनाना पड़ेगा। तीसरा है शालीन व्यवहार। चिंतन चरित्र कितना भी अच्छा कर लें, अगर हमारा आचरण व्यवहार नहीं अच्छा है तो भी हम धर्मपरायण नहीं कहे जाएंगे। यही 3 स्टैंडर्ड हैं जिनके कसौटी पे ये कसकर देखा जा सकता है कि कितने % में ये व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिकता की यही कसौटी है। धर्म का खंड नहीं हो सकता, एक ही है, लेकिन समय के अनुसार, वर्ग के अनुसार जो धर्म की परंपराएं चल पड़ती हैं उनको संप्रदाय कहते हैं। वो अनेक हो सकते हैं, धर्म एक है। मत और पक्ष तो गिनती नहीं है, कितने सारे हैं। तो सामाजिक आवश्यकताएं जब जैसी होती हैं तो उनका प्रचलन होता रहता है और समय बदलने के साथ उनका सुधार भी होता है। जैसे मकान में टूट फूट होती है तो मरम्मत की जाती है, तो वैसे ही धर्म में भी जो भी परंपराओं में परिवर्तन के लिए ऋषि संताओं का आगमन होता रहता है और वो सुधार कार्य करते रहते हैं। तो जो विभिन्न संप्रदाय हैं तो उनको हम ऐसा समझ सकते हैं कि समुद्र एक है, उसकी ढेर सारी लहरें हैं, या फिर सूर्य एक है तो उसकी ढेर सारी किरणें हैं। तो ऐसा माना जा सकता है। मौदगल्य ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं कि यह और स्पष्ट करें कि कौन से लक्षण हैं जिन्हें अपनाकर किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक महानता अर्जित कर सकता है। धर्म के लक्षण पूछ रहे हैं वे। तो महर्षि आशुलायन इसका उत्तर देते हैं कि विद्वानों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण हैं। इनका पेयर अगर युग्म बनाएंगे तो 5 युग्म बन जाते हैं। युग्म में देखें तो पहला युग्म आता है सत्य और विवेक का, दूसरा युग्म है संयम और कर्तव्य का, तीसरा है अनुशासन और अनुबंध, चौथा युग्म है स्नेह सौजन्य और पराक्रम। से स्नेह सौजन्य एक में है, पराक्रम अलग है। पांचवा युग्म है सहकार और परमार्थ। तो ये 10 लक्षण हैं। योग शास्त्र में इन्हीं को 5 यम और 5 नियम कहा गया है, धर्म के यही लक्षण। और इन्हीं लक्षणों को अपनाकर पंचकोशों का अनावरण भी किया जाता है, जिस कार्य में हम लोग भी लगे हुए हैं। 10 लक्षणों की बात करें तो मनुस्मृति में भी 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। वे मनुस्मृति में जो लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ तर्क का एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, लोग तार्किक होते हैं, ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब पहले से धर्म के 10 लक्षण थे तो गुरुदेव को क्या आवश्यकता पड़ गई कि नए 10 लक्षण उन्होंने बता दिए। तो कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि पहले जो उस काल में जो लक्षण बताए गए थे तो उनमें कुछ लक्षण गुरुदेव वाले नहीं थे। कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुलनेस, संतों में ये लक्षण बहुत आवश्यक है। संत माने निठल्ला नहीं होता है, ड्यूटीफुलनेस होनी चाहिए। पराक्रम, पराक्रम भी आवश्यक है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि जो है कोई आपको क्षति पहुंचा के चला जाए और आप अहिंसक बने रहें। परमार्थ, परमार्थ भी बहुत आवश्यक है, सिर्फ अपना कल्याण नहीं, जगत का भी कल्याण। मौदगल्य ऋषि ने पुनः प्रश्न किया कि आपने धर्म के मूलभूत लक्षणों को समझाकर हमें कृतार्थ किया है, परंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? तो आशुलायन ऋषि बताते हैं कि यह सत्य है कि लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार भी बरते हैं, उनके विचित्र अर्थ भी लगा लिए हैं, लेकिन इससे धर्म का मूल स्वरूप नहीं बदलता है।
उदाहरण देते हैं वे कि सूर्य पे बादल छा जाते हैं, ग्रहण भी लग जाता है, लेकिन सूर्य की सत्ता नहीं बदलती है, उसकी सत्ता वैसी की वैसी रहती है। गंगा में गंदगी मिल जाए तो गंगा की पवित्रता कम नहीं हो जाती है। तो इसी तरह धर्म की आड़ में कितना भी अनाचार चल जाए, धर्म की महत्ता और उपयोगिता सदैव बनी रहेगी, वो कम नहीं होती है। तो महामानव बनने और बनाने के लिए धर्म का आचरण और धर्म का विस्तार करने की जो कार्यशैली अपनाने का परामर्श सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा, सभी की चेतना जागृत हो गई और दूसरे दिन का सत्र इसी के साथ समाप्त हुआ। अब चलते हैं तृतीय अध्याय की ओर। तृतीय अध्याय है सत्य विवेक प्रकरण। आज के प्रश्नकर्ता ऋषि कौंडिन्य थे। उन्होंने पूछा, हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 लक्षणों में से किसी एक की पूर्ति करता है? उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें जिससे लोग धर्म का स्वरूप समझ सकें। अश्वलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि सत्य का अर्थ है श्रेय, श्रेय मार्ग। लेकिन ये सत्य जो है, जैसे पंचकोश में आत्मा जो है 5 आवरणों से ढकी होती है, वैसे ही सत्य भी 3 आवरणों से ढका रहता है। पहला आवरण है भ्रम का, दूसरा आवरण है स्वार्थ का, तीसरा आवरण है आग्रह का। ये तीनों आवरण सत्य का यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते, जैसा है वैसा नहीं प्रकट होने देते। पहले आवरण की बात करेंगे, भ्रम। तो भ्रम के अंतर्गत क्या आता है? अगर हमें जानकारी का अभाव है, आधी अधूरी जानकारी है, एक पक्ष की जानकारी है, या फिर तात्कालिक आकर्षणवश हम कोई बात कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भ्रम में आती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि हमें पता है कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारे लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। यह एक भ्रम है। दूसरा आवरण है स्वार्थ का। तो स्वार्थ का उदाहरण, जैसे कार्य का जो औचित्य है, मूल औचित्य है, उसको छोड़कर अगर अपने पराये का भाव हम लेकर चल रहे हैं तो ये स्वार्थ कहलाएगा। व्यापक हित न देख करके अगर सीमित हित का लाभ देख रहे हैं, ये स्वार्थ कहलाएगा। आग्रह, आजकल देश की आधे से ज्यादा समस्याएं आग्रह के कारण ही हैं कि जैसे परंपरावश या अभ्यासवश जो प्रैक्टिस आज तक बनी हुई है, भयवश, प्रमादवश, अहंकारवश दूसरे का पक्ष न देखना, मेरा ही पक्ष सही है, ये आवरण जब होता है तो ये आग्रह का आवरण होता है। तो सत्य है क्या? सत्य का जो हम लोग एक मोटी मोटी परिभाषा जानते हैं कि जैसा देखा गया, सुना गया या किया गया, ठीक वैसा ही यथार्थ रूप में हमने प्रकट कर दिया कहीं, तो हम लोग मानते हैं कि यही सत्य है। लेकिन ये सत्य का स्थूल रूप है। तत्वदर्शी लोग इससे आगे की बात करते हैं। वे मानते हैं कि सद्भावना पूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी कार्य, भले उसे अलंकारिक ढंग से हेर फेर करके कहा गया हो, वो भी सत्य कहा गया है, उसको भी सत्य माना जाएगा। ये सत्य का सूक्ष्म रूप है। तो ये जरा कठिनाई से समझ में आता है, लेकिन अगर इसे नहीं समझेंगे तो सत्य अधूरा रह जाएगा। इसका उदाहरण भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा दिया है कि जैसे कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कहीं भी पहुंच जाते हैं। कहानीकार, कहानी तो वैसे ही, कहानी का मतलब ये जो सत्य न हो, सत्य भी होती है बट यह है कि ज्यादातर तो काल्पनिक होती हैं। तो लेकिन उनको कभी कोई झूठा नहीं कहता है कि वो झूठ बोला है उन्होंने। कारण क्या है कि कल्पना के आधार पर वे जीवन के उन सत्यों को भी उजागर कर देते हैं जिनको इस यथार्थ रूप में समझाना मुश्किल होता है, इसलिए उनको कोई झूठा नहीं कहता है। चिकित्सक भी रोगी को बोल देता है कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है आपको, तो उनको उसको कोई झूठा नहीं कहता, क्योंकि उसका भाव है कि वो एक सद्भाव के कारण कह रहा है, उसके पीछे एक सद्भावनापूर्ण उद्देश्य है। तो ये भी सत्य की श्रेणी में आएगा। सत्य के साथ विवेक कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सत्य के लिए विवेक का सहारा चाहिए। विवेक की सार्थकता तभी है जब वो सत्य तक पहुंच जाए।
तो विवेकशील व्यक्ति न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष होना चाहिए, आग्रही नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ये पता ही नहीं रहता कि वो किन किन पूर्वाग्रहों के प्रभाव में है। आग्रह और भ्रम, इनकी विशेषता ये होती है कि जब तक व्यक्ति आग्रह या भ्रम में रहता है उसको नहीं पता चलता है कि वो आग्रह या भ्रम में है। आग्रह या भ्रम टूटने पर ही पता चलता है कि मैं भ्रम या आग्रह में था। जैसे कि स्वप्न होता है, स्वप्न टूटता है तभी हम जान पाते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे। उसके पहले हमें नहीं पता होता है, हमें सपना पूरा सच्चा लगता है। सपने में शेर आ गया तो शेर बिल्कुल सच्चा था, जब टूटा तब लगा कि हाँ ये तो नकली था, मिथ्या था। तो इसलिए भ्रम और आग्रह से बचाव करना चाहिए। कौंडिन्य ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग, देखा गया है कि अपना हानि लाभ पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसी भूलों से विवेकवान का बचाव कैसे होता है? तो अश्वलायन ऋषि इसका उत्तर देते हैं, विवेक केवल समझदारी तक सीमित नहीं है, इसमें दूरदर्शिता का भी समावेश होता है। दूरगामी परिणामों का विचार करना बहुत आवश्यक होता है। तात्कालिक आकर्षण पर क्रिया का परिणाम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चाशनी में प्राण गंवाने वाली मक्खी तत्कालिक आकर्षण देखती है, फंस करके अपनी जान दे देती है। तो तत्काल लाभ या फिर प्रारंभिक कष्ट का भय से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना नहीं रुकना चाहिए। जैसे किसान होता है, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी, पहलवान, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो प्रारंभिक घाटा और कष्ट सह करके भी सत्प्रयोजनों में लगे रहते हैं और अंत में लाभ और आनंद प्राप्त करते हैं। तो सत्य सत्य का निर्णय इसी आधार पर करना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, आदर्शवादिता है कि नहीं है इसमें। यदि आदर्शवादिता का समावेश है तो वो सत्य है। तो जैसे सूर्य में ताप होता है और प्रकाश होता है, दो गुण होते हैं, तो इसी प्रकार सत्य में भी दो प्रवृत्तियों का समन्वय आवश्यक है। यथार्थता होनी चाहिए और लोकहित होना चाहिए, दूरदर्शिता। इसमें लोकहित है या नहीं है। तो पहला पक्ष तो यथार्थता को तो हम लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को पकड़ना जरा मुश्किल होता है। कौंडिन्य ऋषि प्रश्न करते हैं, हे कृपालु, मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की इच्छा भी है और सामर्थ्य भी है, फिर भी वह एकांगी सत्य में क्यों उलझ कर रह जाता है? तो महर्षि अश्वलायन उत्तर देते हैं, सत्य ही नारायण है। सत्यनारायण, सत्यनारायण की कथा लगभग सभी के घर में होती है, लेकिन उस यथार्थता को क्या हम समझ पाए हैं? नारायण असीम है और मानवीय बुद्धि सीमित है। सीमित से असीम को नहीं जाना जा सकता है। किसी पीढ़ी ने पहले कभी जो जाना है तो उस परिधि से बाहर निकलने पे आज की डेट में हम उन चीजों को देखेंगे तो असत्य हो जाता है, क्योंकि नए आयाम सामने आ जाते हैं। तो ये परिवर्तनशील भी होता है। तो जो उपलब्ध जानकारी है और जो अभिज्ञात है, अभिज्ञात नहीं है, तो मस्तिष्क को खुला रखें विवेक से और जिज्ञासा बनी रहे, तो विवेकवान व्यक्ति जानने योग्य चीजों की खोज और आत्मसात करने का क्रम बनाए रखता है। तो आज सभी ने ये समझ लिया कि दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाने के लिए जो एक माइंडसेट है वो बनाना कितना आवश्यक है। तो इसी के साथ तीसरा दिन का सत्र भी यहाँ समाप्त होता है। चौथे दिन के सत्र पे चलते हैं। चौथे अध्याय का नाम है संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण। आज के प्रश्नकर्ता विद्रुत हैं। विद्रुत बोलते हैं, हे भगवान, धर्म के दूसरे युग की विवेचना करें, संयम और कर्तव्य का आपस में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े या गुथे हुए क्यों माने गए हैं? तो अश्वलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि ईश्वर ने अपनी सभी शक्तियां मनुष्य को बीज रूप में प्रदान की हैं और ये सामर्थ्य भी प्रदान की है कि उस बीज का अंकुरण करके उसको वृक्ष बना सकता है मनुष्य।
और न चाहे तो उसी रूप में जीविकोपार्जन तो कर ही लेगा, लेकिन यदि बड़ा विकास करना है, बड़ा लाभ प्राप्त करना है, तो उसका विकास करना होता है। तो उसके लिए संयम भी बताए गए हैं, क्योंकि असंयमित व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता। तो 4 तरह के संयम बताए हैं। उसमें पहला संयम है इंद्रिय संयम, दूसरा संयम है विचार संयम, तीसरा संयम है समय संयम, और चौथा संयम है साधन संयम। इसमें इंद्रिय संयम और विचार संयम, इनको तो मनुष्य रेगुलेट कर लेता है, लेकिन समय सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। उन्हीं 24 घंटों में जिसने उसका सबसे ज्यादा सदुपयोग कर लिया, उसने ज्यादा लाभ प्राप्त कर लिया। तो इन 4 तरह के संयम को अपना करके और असंयम रूपी क्षेत्रों को अगर हम बंद कर लेते हैं, तो चलनी में अगर हम दूध दुहेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब निकल जाएगा। तो ये चलनी के जो छिद्र हैं, ये असंयम रूपी छिद्र हैं। तो इनको बंद करके ही जो है अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब संयमशीलता के आगे कर्तव्य परायणता प्रकरण, तो मुझे लगता है कि मेरा समय भी समाप्त हो गया है और 3.5 अध्याय भी पूरे हो गए हैं। अब किरण दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि संयमशीलता के आगे कर्तव्य परायणता प्रकरण के लिए वो कक्षा में आए और आगे की चर्चा जारी रखें। जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबूजी और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए अब हम चलते हैं कर्तव्य पालन की ओर। भैया ने बहुत ही सुंदर बताया संयमशीलता के अंदर जो देव मानव समीक्षा हुई और महामानव का जो अभियान चलाना था कि महामानव की आज हमें खेती करनी है, उसका ही आंगन लगाना है, और धर्म के 10 लक्षण भी जो हमें विस्तार से बता। तो उन लक्षणों में सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान देना है कि धर्म के लक्षण क्या हैं, जिसके आधार पर हम धार्मिक कहलाते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको हम अपने जीवन में धारण करें। तो उसके अंदर बताया सत्य और विवेक, संयम कर्तव्य पालन, अनुशासन अनुबंध, सौजन्य पराक्रम, और सहकार और परमार्थ। तो संयम के ऊपर हमें अभी भी भैया ने बताया। अब है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन के अंदर आचार्य जी श्लोक नंबर 53 में लिखते हैं कि कर्तव्य पालनम नूनम गौरवम, कि कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा गौरव है। यहाँ पे आशुलायन ऋषि हमें बताते हैं यदि हमारा जो गौरव है मनुष्य का, वो है ड्यूटीफुलनेस, तो कौन सा कर्तव्य है जो हमें करना है। तो उसके लिए उन्होंने बताया सबसे पहले हमें अपने शरीर को निरोग रखना। तो क्या हम अपने शरीर को निरोग रखते हैं? उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं? उसके लिए हम योग आसन करते हैं, आसन उपवास, जो हमारा अन्नमय कोश साफ रखते हैं। और एक और जो हमें ध्यान देना है, वो अपना नियमित जो अपना चेकअप होता है, जैसे हम अपने डेंटल क्लिनिक में रेगुलर जाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, उसके बावजूद होने के बावजूद भी हमने नियमित रूप से अपना, जैसे डेंटल चेकअप है, अपना आइस का टेस्टिंग है, अपने जो भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जांच पड़ताल भी हमारे विज्ञान की सहारा लेते हुए हमने उसको करना है। हमने जो पढ़ा उसको जीवन में उतारना है। जब तक हम उतारेंगे नहीं तो हम कहीं ना कहीं रह जाएंगे। उसके बाद मन को संतुलित करना, शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित रखना और चरित्र को उज्जवल रखना, ये पहले हमारे कर्तव्य पालन हो गए, ये हमारी ड्यूटीज हो गई। अब आगे पूछते हैं विद्रुत जी कि भगवान ये बताइए कि मनुष्य पीछे क्यों रह जाता है। मान लिया कि योगों में कर्म योग की महत्ता बताई गई है, यही गीता का सार है, यही विश्व के वैभव का मूल है, तो ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आश्वलायन ऋषि कहते हैं सबसे पहले वो अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रख सकता। सबसे पहले लालच पर नियंत्रण करने नहीं बनता, मोह में हो जाती है जैसे किसी अंधे व्यक्ति की होती है।
अब हम सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, उसके अंदर हमें ध्यान देना है। मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए संयमशील बनना ही होगा, अपनी लिप्साओं पर अंक लगाना होगा। स्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, उसमें भी हमने अपने आप को, अपने मन को संयमित रखते हुए, संतुलित रखते हुए हमने अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है। आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 72 को हम देखें कि जीव होता हुआ भी मनुष्य ईश्वर बन सकता है। कितनी बड़ी बात है, वो जीव है, अपने आप को हम मान लेते हैं मैं जीव हूं, तो उस समय वो ईश्वर बन सकता है। तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा, अपनी कुत्साओं पर, अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर हमें अंकुश रखना होगा, उनको नियंत्रित करना ही होगा। और इसके अंदर जो हम आगे चलते हैं, कर्तव्य पालन को हम यहीं तक रखते हुए आगे चलते हैं पंचम अध्याय के अंदर, अनुशासन और अनुबंध प्रकरण। यहाँ पर आश्वलायन ऋषि से उद्दालक ऋषि पूछते हैं कि क्या है दोनों में अंतर, क्या है दोनों में समानता। तो विद्वानों ने अनुशासन को बताया समाज का गुण, और वो बाहरी रूप से हम उसको जानते हैं। और अनुबंध क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये अंतर का संबंध है इसके साथ। तो इनको दोनों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी हमारे समाज की मर्यादाएं हैं उनका पालन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुशासन। और उसको सभी ने पालना है, उसकी उपेक्षा या अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। अनुशासन से ही व्यवस्था चलती है, और व्यवस्था से ही किसी भी क्षेत्र में स्थिरता आती है और उसमें प्रगति होती है। और यदि हम सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं तो हम जानते हैं कि चारों ओर जो अनुशासन है वो ही बढ़ता जा रहा है। ग्रह पिंड हो, पदार्थ हो, वनस्पति जगत हो, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, सभी सृष्टि की एक अनुशासन की जो व्यवस्था है उसी में जकड़े हुए हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो अपनी इच्छा से जैसा आचरण कर रहा है, तो उससे ही जो समस्याएं जो हैं पैदा होती जा रही हैं। किसी भी देश में जितना ज्यादा डिसिप्लिन अपनाया है, उतने ही रोड एक्सीडेंट कम होते हैं, उतनी ही गंदगी कम होती है, उतना ही सुंदर वातावरण हमें वहां पर दिखाई दिया जाता है। हम देखें कि अनुशासन पालना जो है मानवीय गरिमा का सम्मान है। हमारी मानव की गरिमा है कि हम अनुशासन को पालते हैं। यदि हम चींटी को देखें, दीमक को देखें, मधुमक्खी को देखें, आसपास सबको देखें, यदि सैनिक को देखें, एक स्पोर्ट्स की टीम को देखें, जहां पर भी डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, जहां पर भी एक टीम वर्क अपनाया जाता है, वहां पर प्रगति कितनी अच्छी तरह से होती है। एक नियमित रूप से हम प्रगति करते हुए चले जाते हैं। अनुबंध, अनुबंध को क्या बोला जाता है, श्लोक नंबर 44 में आचार्य जी लिखते हैं कि अनुबंध है एक आत्म अनुशासन, अपनी आत्मा का अनुशासन। जैसी हम आकांक्षाएं बनाते हैं, जैसी हम विचारणाएं बनाते हैं, जैसी हमारी गतिविधियां होती हैं, जैसी हमारी आदतें होती हैं, ये हमें एक अनुबंध की ओर बताती हैं। हम कितने अनुबंधित हैं, हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन हैं। अनुशासन पर सरकार जो है प्रतिबंध लगा देगी, रेड लाइट मिलेगी, ग्रीन लाइट मिलेगी, हमें बाहर दिखाई देता है। लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो तो हमें स्वयं को अपनाना है। हम अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से बिताते हैं, हम अपने आसपास किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का हमारा चिंतन है, किस प्रकार का हमारा चरित्र है, वो हम स्वयं जानते हैं, उससे दूसरे लोग बिल्कुल नहीं जान सकते। तो इस पर जो हमारा नियंत्रण है वो हमारा ही होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर एक 2-4 श्लोक है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब हम कोई व्यक्ति हमारी निंदा या स्तुति करता है, गीता में एक बात आ रही है कि जो मान और अपमान में विचलित नहीं होता, जो निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, मिट्टी पत्थर एक समान, सोना एक समान। तो उस समय की स्थिति पर यहाँ पर लिखा कि निंदा और स्तुति से हम तभी प्रभावित हों, हमें ये देखना है कि वो निंदा किसके द्वारा की जा रही है, हमारी स्तुति, हमें मान किसके द्वारा दिया जा रहा है। जब हमें दिया जाता है कि जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो व्यक्ति यदि हमें बताते हैं
कि आप इस मार्ग पे चलो, तो उसकी निंदा और स्तुति, उस पर हमें ध्यान देना है, ना कि ऐसे लोगों पर जो हमें आगे सहायक नहीं है। आगे चलते हैं। अब आवेश में ना आना, संतुलित रहना, भले बुरे कथन पर विचार करना, ये एक किसके गुण है? एक शीलवान व्यक्ति के गुण है। ऐसा ही हमें आचरण जो है उसको अपनाना हुआ, अपनाते हुए आगे चलते जाना है। आगे चलते हैं। छठा अध्याय, सौजन्य और पराक्रम। आशुलायन ऋषि कहते हैं कि यदि हम धर्म की व्याख्या को देखें तो उसके अंदर एक बात है सत्कर्म, कि सत्कर्म सज्जनता जब हमारे अंदर होगी, सज्जनता और कर्मठता जब इन दोनों का समन्वय होगा, तभी हम पराक्रमी होंगे। तो हमें सज्जन भी बनना है, पराक्रमी भी बनना है। तो सज्जनता जो है मनुष्य का पहला गुण है। हमें नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, अपने इस समय की सभ्यता की जो हमारी परंपराएं हैं उनका ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं सज्जन। अब सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं? ये सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, अपराधी के साथ भी, मित्र के साथ भी, शत्रु के साथ भी एक जैसा व्यवहार, सभी के साथ नम्र होते हैं, विनयशील होते हैं, मधुर स्वभाव वाले होते हैं। जिस प्रकार से एक डॉक्टर है, वो शरीर का जो अंग गल रहा है, सड़ रहा है, उसको निकालता है ताकि वो अन्य को नष्ट नहीं करे। इस प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने आसपास इस तरह का व्यवहार करते हैं। श्लोक नंबर 26 को देखें तो उसमें लिखते हैं, जो आत्मा है उसको एक प्यास है, वो प्यास किसकी है? प्रेम की। उसको तृप्त करना ऐसा है जैसे कि हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। तो दूसरों के प्रति जब हम आत्मीयता का भाव बढ़ाते हैं तो सभी जो है अपने लगने लगते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं आता। जब तक हमारे अंदर भेदभाव आता है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, तो हम इस ज्ञान को, इस 3 अक्षर के जो एक स्कंद उपनिषद का एक श्लोक है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। जब तक भेदभाव रहता है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये जो भेद है हमारे अंदर, हम प्रेम जो दे नहीं पाते, उस प्रेम को देने के लिए हमें भेदभाव से उतारना पड़ेगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम, इसको अपने जीवन में उतारना होगा। अपने आसपास प्रियता का, आत्मीयता का जितना विस्तार होता चला जाएगा, उतना ही सभी हमें अपने लगेंगे। अब यहाँ पर सज्जनता हुई और इसके साथ हम देखिए पराक्रम को। तो पराक्रम क्या है? अब हमें दिखता है कि कोई व्यक्ति उदंडी है, समाज के अंदर वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जो अवांछनीय है, तो क्या वो सज्जन है या पराक्रमी है? तो हमें लगेगा नहीं, इसको तो उदंड कह सकते हैं, पराक्रमी नहीं कह सकते। पराक्रम किसे कहते हैं? पराक्रमी व्यक्ति जो है वो एक अथक श्रम, ऐसा श्रम जिसमें कोई थकान नहीं, जिसके अंदर साहस है, मनोबल है और आदर्शवादिता का समन्वय जिसके अंदर दिखाई देता है, ऐसे व्यक्ति हमें क्या दिखाई देते हैं? पराक्रमी देते हैं। और इसी को कामधेनु भी आचार्य जी यहाँ लिखते हैं, कामधेनु की यहाँ संज्ञा दी श्लोक नंबर 50 के अंदर। जो हम मेहनत करते हैं, लगन से एक नियोजित श्रम करते हैं, उसको स्वेद कणों की मणि मुक्ताओं से तुलना की गई, उसको कामधेनु बताया गया। तत्परता और तन्मयता, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। समय, श्रम और मनोयोग, इन तीनों का समन्वय जो है वो ही हमें सफलता दिलाता है। और जब हमें दिखे कि असफल हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? कि पूरे मन से और श्रम के साथ हमने उस समय में ये काम को नहीं किया, तभी हम असफल होते हैं। योजनाबद्ध दिनचर्या अपना कर जो अनवरत परिश्रम में लगे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुराइयों से बचने का अवसर मिलता है। और खाली रहना
बिल्कुल खाली रहने का अर्थ क्या है? शैतान का घर। खाली नहीं रहना, अपने मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्संग के सहारे अपने आप को बिजी करना है, कार्यरत रखना है। इन तीनों में अपने मन को, सद्विचार, बुरे विचार अपने मन में ना आए, ध्यान रखना है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, कैसे भी आसपास के लोग क्यों ना हो, हमने पूरा ध्यान रखना है कि हमारा विचार जो है वो नेगेटिव नहीं हो। अगर नेगेटिव होगा तो हम अपने आप को कमजोर पाएंगे। अपने आप से जो हमारी ये जो हम कुंडलिनी तंत्र की बात करते हैं कि हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, एकदम हम नीचाई की ओर चले, डाउनफॉल हो जाएगा। जब हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, सद्विचार रहेंगे, हम अपने आप जो है हमारी जो है कंप्लीट होने लगेगी। विचारों से स्वाध्याय करना है, थोड़ा पढ़ा लेकिन उसको अपने इम्प्लीमेंट करना है। यदि हमने पढ़ लिया अभेद ज्ञानम, जब तक वो अपने जीवन में उतर नहीं जाए, आगे बढ़ने का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ना है लेकिन पहले ये चरित्र में उतरना चाहिए। जितना पढ़ा वो उतरना ही चाहिए। सत्संग का सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। साहस हैं, आशान्वित रहना पराक्रम है। हम होंगे कामयाब, एक प्रकार की सुंदर सी आशा है। हमें दो तरह की आशा होती है, हम दूसरों से उम्मीद कर देते हैं, उसका त्याग करना महोपनिषद में बताया गया। सद्विचारों को अपनाना महोपनिषद में बताया गया। आशा और संकल्प, इसे हमें ध्यान में रखना है कि हम किस प्रकार से करें। यहाँ पर लिखते हैं, संत का अर्थ ये नहीं है कि अनुचित भी हो रहा है तब भी हम चुप रहें, ऐसा नहीं। ऐसी परिभाषा को अपने मस्तिष्क से निकाल करना, इस बात को हमें ध्यान रखना है। सज्जनता जो है पराक्रम के साथ ही शोभा देती है। अगर शौर्य रहित सज्जनता है तो एक प्रकार की कायरता है। जिसका मन्यु जागृत नहीं है वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। महामानव बनने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, विपरीत देखते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूर्णतया जुड़े हुए हैं। हम सज्जन हो, पराक्रमी हो। आगे चलते हैं, सहकार और परमार्थ। आज का प्रश्न जरत्कारु जी आशुलायन ऋषि से पूछते हैं और यहाँ पर जो उत्तर है उसकी ओर हम चलते हैं। पांचवा युग्म है सहकार और परमार्थ। ये भी आपस में जुड़े हैं और जुड़ने का जो परिणाम है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जो परिणाम निकलता है वो है उदारता। उदारता मतलब आत्मीयता का विस्तार जब व्यापक क्षेत्र में होता है। अब दो बच्चे मेरे घर के मेरा परिवार है, या मेरे आसपास के सभी लोग मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मैं उस विश्व ब्रह्मांड का एक अंश हूँ। हमारी सोच, हमारा डायामीटर हम कितना बड़ा करते हैं ये हमारे ऊपर है। जितना व्यापक क्षेत्र होगा उतना ही हम अपनी आत्मीयता का विस्तार समझ सकते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जब हमारे अंदर आती है, जब पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये भाव विकसित होता है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं, तो इसको बोलते हैं उदार भक्ति भावना। ज्ञान और कर्म जब दोनों मिलते हैं तो भक्ति पैदा होती है। भक्ति कोई क्रिया को नहीं बोलते, किसी कर्म कांड को नहीं बोलते, वो आत्मवत को बोलते हैं। अपने अंदर जो विस्तार है उसको बोलते हैं। कीट कृमि वो अकेले रहते हैं, समूह में जो मनुष्य है वो समूह में रहता है। सहकार की महिमा को हम समझ सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक बिखरे हुए तिनकों से झाड़ू नहीं बनती। ईंटें यदि अलग अलग रहती हैं तो भवन नहीं बनता। सैनिक यदि अलग अलग रहते हैं तो किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता। खिलाड़ी यदि एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते तो कोई भी खेल नहीं जीता जा सकता। तो सहकार को हमें पूरे ध्यान से देखना है। सेना की संयुक्त शक्ति ही काम करती है, अकेले में नहीं। सहयोग जो करेगा वो पाएगा भी, जिसने सहयोग किया नहीं वो पाएगा कैसे। सहयोग देना एक कला है तो सहयोग पाना एक
दूसरा एक बहुत बड़ा विस्तार है सहयोग पाना। आगे चलते हैं कि परमार्थ ये क्या है। अब परमार्थ के लिए जो महामानव है, चरित्रवान होते हैं, सज्जनों को संगठित करते हैं, उनमें सम्मिलित रहते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसके अंदर एक तत्व का समावेश होता है, वो तत्व है परमार्थ। जब तक इस तत्व को हटा दिया जाए तो अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो उसको हम परमार्थ नहीं कहते। परमार्थी व्यक्ति ईश्वर के खेत में अपने श्रम को बोता है, अपने धन को बोता है, अपने समय को वहां पर बो देता है। जैसे हम उगा देते हैं, जब उगा देते हैं तो क्या ईश्वर किसी की रखता है? हम बोलते हैं हम एक कदम आगे चलें तो ईश्वर हमारे 10 कदम आगे आकर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो परमार्थी व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर के खेत में अपनी महान संपदाओं को, अपनी क्षमता को उसके अंदर बो देता है। इसी से जो उसकी आत्मा जो है वो तृप्त होती है। शरीर का चक्र हो, जल चक्र हो, प्रकृति का चक्र हो, उसमें एक परंपरा है, वो है आदान प्रदान की। जो देना बंद करता है वह संपन्न तो बनता ही नहीं, और वो कैसे हो जाता है? उल्टा सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। 3 चीजें यहाँ पर आचार्य जी हमें लिखते हैं। संकीर्णता, हमारा विचार कितना संकीर्ण है, कहाँ तक सीमित है, इस पर ध्यान दें। कृपण, हम कितने कृपण हैं। हम जो भी धन के किस प्रकार से परमार्थ में लगाते हैं या केवल अपने तक सीमित रहते हैं, यहाँ उसका अर्थ कृपणता का दायरे में लिया। कायरता, हम यहाँ पर बहादुर हैं या कायर हैं, हम केवल अपने लिए जीते हैं या हम परमार्थ के लिए जीते हैं। इन 3 शब्दों को हमें यहाँ पर देखते हैं। जो इनको अपनाता है, संकीर्णता, कृपणता और कायरता, ये है सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना लिखा। जो इसे अपनाता है वो घाटे में रहता है। आत्मा का यदि हम विकास चाहते हैं तो श्लोक नंबर 75 में देख सकते हैं। आत्मा का विकास उदार आत्मीयता, परमार्थ परायणता और व्यापक दृष्टिकोण, इनका अपोजिट, उल्टा विलोम देख सकते हैं। अब यहाँ पर उदार आत्मीयता, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके अंदर मैं ही हूँ और मेरे अंदर सभी हैं, ये भाव जब हमारे अंदर आ जाता है। परमार्थ परायणता, दूसरों का भी ध्यान रखना, और दृष्टिकोण व्यापक, ऐसा जब हम अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से परमार्थ परायण कहलाते हैं। आगे चलते हैं कि उदार मना लोगों ने विश्व वसुधा को बहुत कुछ दिया है। जिसने जितना दिया है उससे अधिक पाया। अब क्या मिलता है? ये परमार्थ परायण होने से सबसे पहला लाभ जो है आत्म संतोष। जब हम ऐसे काम पे निकलते हैं, जो चैन की नींद आती है वो हम सभी जानते हैं, कैसा सुख की नींद आती है कि आज मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया, आज हमारे वजह से आज हमने ज्ञान के मार्ग पर हम आगे बढ़े, हमने आज सब अध्याय में क्या सीखा, हम अपने परिवार को आज क्या दे पाए। तो जब ऐसा आत्म संतोष हमें मिलता है तो कितनी संतुष्टि होती है। लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलते। जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जो लिया है उसका अनेक गुना 2 हाथ से लिया 1000 हाथ से बांटेगा, तो उसको ये लाभ अपने आप मिलते चले जाएंगे। और ये बात यहाँ पर हमें बताएगी। धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन, इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि अपना यदि हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम धर्म के कितने गुण हमारे अंदर आए, इसको हमने अपने अंदर देखना है। क्या हमने सत्य को अपनाया? क्या आज हम श्रेय मार्ग पर हैं या नहीं है? आज हम विवेक को अपनाते हैं, दूरगामी परिणामों को देखते हैं या नहीं? हम आज की ही सोचते हैं, कल का किसने देखा? नहीं, हम कल को भी देखते हैं। आज विद्यार्थी जब मेहनत करते हैं तो उसको इस बात का पता होता है कि आज की मेहनत जो है वो कल मेरे काम आएगी, मेरा भविष्य जो है वो सुरक्षित होगा। आज माली इतना सा मक्का जब अपनी जमीन में डालता है, भले ही उसके खाने का अन्न उसके पास नहीं हो, लेकिन वो बीज को बचा के रखता है
कि नहीं, आज बचाया हुआ बीज कल को मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे परिवार के काम आएगा। तो उस समय उसका विवेक ही होता है जो उसको इस बात की प्रेरणा देता है, अंत्य प्रेरणा के रूप में वो उसके आगे आता है। संयम, हमने अपने जीवन में जो भी संयम किया, हमने अपने विचारों का संयम किया, तो वो विचार कहाँ लगे? वो केवल लगाया, एक पिगी बैंक जो भर दिया, उसको यूज ही नहीं किया, उसका उपयोग ही नहीं किया। हमने धन की बचत की तो कहाँ लगाया? हमने विचारों को बचाया तो कहाँ लगाया? हमने अपने समय को बचाया तो कहाँ लगाया? कहीं लगाया है या नहीं लगाया? हमने धन संपदा जो इकट्ठी की उसको कहाँ नियोजित किया? तो इस सब को नियोजित हमने कहाँ किया? ड्यूटीफुलनेस में। ड्यूटीफुलनेस केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज को हमने क्या दिया, अपने परिवार को हमने क्या दिया, हमने अपने राष्ट्र को क्या दिया, पूरी अपनी इस धरती को क्या दिया, पूरे विश्व ब्रह्मांड को हमने क्या दिया। ये हमारी ड्यूटीज हैं। हम अपने कर्तव्य को करने में कितने सफल हुए, इस बात का मूल्यांकन हमने जरूर करना। आगे चलते हैं, अनुशासन और अनुबंध। आज जब हम इधर रहते हैं अमेरिका, तो आज बाबूजी हमारे साथ में है, तो हम देख सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि आज हम सड़क पर भी चलते हैं तो कोई व्यक्ति, हम स्वयं देखते हैं, पैदल चलते हैं तो गाड़ी वाला हमारे लिए गाड़ी रुकती है, पहले पैदल जाने वालों को हम एक जगह देते हैं। मैं मानती हूँ कि हम ऐसा भारत में नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए लगाए गए हैं? आज हम त्योहारों के नाम पर, मुझे अच्छे से याद है कि जब होली का त्योहार होता तो सड़क के ऊपर होली दहन के लिए, एक सड़क के किनारे पर होली दहन के लिए एक बड़ा सा ईंधन इकट्ठा किया जाता, होलिका दहन होती। अगले दिन सुबह जब हम देखते तो वो सड़क वहां से टूटी होती, चाहे वो होली के नाम पर होता, चाहे वो लोहड़ी के नाम पर होता। हम अपने त्योहारों के नाम पर भी उस व्यवस्था को तोड़ देते हैं। आज उच्छृंखल होकर समाज पर सरकार का विरोध करते हुए अपने देश की संपत्ति को ही हम तोड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो क्या हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हम डिसिप्लिन हैं, हम अनुशासित हैं? तो अंदर से जवाब आएगा, नहीं, हम अनुशासित नहीं हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते। विरोध करने के बहुत तरीके हैं, असहयोग हमारा एक बहुत सुंदर तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा सिस्टम है हमारे पास। हम किस तरह से विरोध करते हैं और उसका हमारे समाज की, हमारे देश की संपत्ति पर कितना नुकसान है, ये कौन देखेगा? क्या हम डिसिप्लिन है? नहीं, आवाज आएगी। और हम डिसिप्लिन है तो अंदर से आवाज आएगी, हाँ हम डिसिप्लिन है। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानेगा कौन? सेल्फ डिसिप्लिन। हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन हैं? हम अपनी बहनों और बेटियों की कितनी सुरक्षा करते हैं? अगर भीड़ के अंदर एक महिला चली जाए, वापस आने पर निश्चित रूप से वो रो पड़ेगी कि मैं भीड़ में गई ही क्यों। इस अनुभव को सोचने के बाद आज बच्चे उस भीड़ में जाना पसंद नहीं करते, आज बस में ट्रेवल करना पसंद नहीं करते। अगर बस में भीड़ है तो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती। तो क्या हम सेल्फ डिसिप्लिन है? नहीं, हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जहां मौका मिलता है, ये हाथ हमारे नियंत्रित नहीं है, हमारी आंखें हम नियंत्रित नहीं है, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम साहसी हैं? जो व्यक्ति इस तरीके का काम करते हैं, क्या हम उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हम है साहस, है हमारे अंदर पराक्रम, या हम केवल पढ़कर बोल ही रहे हैं? हमें अपना एनालिसिस स्वयं करना होगा। जब तक हम अपने ये सहकार और परमार्थ केवल कहने की बातें नहीं है। हमारी बहनें जब किचन में काम करती हैं, इतना सारा काम है, तो क्या हम जाकर उनकी हेल्प करते हैं? घर से ही शुरू होगा, बाहर से नहीं। अगर आज हमारी बहन या बेटी समाज के कल्याण के लिए आगे चलती है, तो पहला उसको जो अवरोध होता है घर की दहलीज पर ही होता है, उसको वहीं से लड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। क्या हम उसके सहायक हैं? तो हम कह सकते हैं हम सहकारी हैं, हम परमार्थ की सोचते हैं। यदि हम उसका साथ नहीं देते हैं तो हम सहकार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, केवल हम पढ़ रहे हैं। हम सब अध्याय जितना भी करें, मैं कभी नहीं इस बात की प्रेरणा देती कि हम बहुत सारा पढ़ें, लेकिन इतनी प्रेरणा
मैं जरूर दूंगी, और इतना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर किया। अगर 3 अक्षर गुरुदेव के मैंने पढ़े, क्या 3 अक्षर? उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श चरित्र, शालीन व्यवहार। तो जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना। अगर गीता में ये शब्द पढ़े थे, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, मान अपमान निंदा स्तुति से ऊपर नहीं, जब तक मैं कृष्ण का भक्त नहीं। जब भी फेल हुए तो भगवान से बोला आज फेल हो गए, आज असफल हो गए। तो अपना एनालिसिस, एक साक्षी भाव अपने पर ही रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम देती हूँ अपनी वाणी को। बाबूजी हमारे साथ हैं और हमारे ही घर पर हैं, तो बाबूजी को प्रणाम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमसे छूट गया प्लीज उसको पूरा कर दीजिए। जय गुरुदेव। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम और आशीष जी प्रणाम। आप दोनों ने बहुत अच्छा 1 घंटे के भीतर में 7वें अध्याय का सार संक्षेप बताया। ये बहुत उत्कृष्ट तरीका है और दोनों आप संत परंपरा में भी हैं, बहादुर हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारा प्रणाम है और हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी में सीधे हम लोग आए। जी अमन जी। जी बाबूजी प्रणाम। तो जिनके भी प्रश्न इसमें हो तो अपने प्रश्नों को रखा जा सकता है, हैंड रेज किए जा सकते हैं, चैट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी भैया। तो नितिन आहूजा जी का हैंड रेज दिख रहा है, सुमन दी का भी है, तो बारी बारी से इनको मौका दीजिए। जी नितिन भैया। नितिन भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन, आजकल ना पद्मासन में बैठने के बाद भी मुझे लगता है ना कि मेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुक जाती है, तो मैं थोड़ा तन के कर बैठ जाती हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम चलते हैं तो हमारी की रीढ़ की हड्डी एकदम तनी हुई रहती है कि नहीं, और जब हम सोते हैं तब भी रीढ़ की हड्डी को तनकर सोने की जरूरत होती है, या चलने के टाइम में भी मतलब आदमी को क्या ये मतलब अपने आप को फील कराना होता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई है? क्योंकि जो फील मुझे तनकर बैठने में होता है वो फील मुझे झुककर थोड़ा में नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा फील तो नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है जब मैं तनकर बैठ जाती हूँ। तो रीढ़ की हड्डी कब तनी रहती है, सोई हुई अवस्था में कि चलती हुई अवस्था में, कि जब खुद को अलर्ट करने पर होता है? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लाइए अमन जी। जी बाबूजी आप स्क्रीन पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमको नहीं दिख रहा है जी यार। तो इसमें ये है कि तनकर के खास करके जब हम यौगिक क्रिया करते हैं और मेडिटेशनल ध्यानात्मक योगा कर रहे हों या प्राणायाम कर रहे हों, तो उसमें इसकी विशेष उपयोगिता होती है। अब मान लीजिए कि जब भुजंगासन कर रहे हैं तो उसमें कैसे तने रहें, तो वो निर्भर करता है कि हम कौन सा योगा कर रहे हैं, किस पोस्चर में। तो सोए हुए या चलते समय हम सब रोबोट की तरह चल तो नहीं सकते, रोबोटिक भी ढंग से नहीं चलना है कि हम तो पढ़ लिए हैं सीधा तन के रहें। तो उसमें है कि आप कितने समय रहनी चाहिए और एक पोस्चर का प्रभाव पड़ता है। यदि हम खड़ा भी और चल रहे हो तो उसमें यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरों के बीच से गुजरती है तो थकावट नहीं आती। जैसे कोई चौकीदार है खड़ा है तो किस पोस्चर में खड़ा है, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होने पर बड़ी जल्दी थकता है। और उसका ये देखा जाता है कि वो मिला करके एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसको मुद्रा भी कही जाती है, किस मुद्रा में कोई खड़ा है बैठा है, तो उसलिए उसमें चेयरफुल लगती है। सोई अवस्था में तो करवट भी बदलना है, वो करना है, तो जैसे आराम मिलता हो वो अधिक बैटरी को शरीर को फायदा करता है। तो जैसे जब आप गुड फील करते हैं तो उसमें बैठ जाते हैं तो अच्छी बात। गीता में भी कृष्ण ने ध्यान के समय में भी कहा है, योगा में केवल कहा है कि समा काया शिरोग्रीवम, शरीर को गर्दन को
और सिर को एक सीध में करके बैठे और नासिकाग्र संप्रेक्ष्य, उसमें नासिकाग्र पर ध्यान करते हुए, यानी कि मतलब है कि सामूहिक मुद्रा में तो एक मेडिटेशनल पोस्चर कर रहे हैं खास काम के लिए। तो हमेशा के लिए नहीं है, जहाँ झुकना है तो वो ठीक है कि झुकने का तरीका है, रीढ़ बैंडेड ना हो तो उसमें बल अधिक मिलता है जो वेट लिफ्टर होते हैं। तो देख लें जहाँ बल को उठाना है वहां पर वो अधिक फायदा करेगा। तो रीढ़ की हड्डियां में स्लिप डिस्क ना हो तो इसका केवल ख्याल रखें। और पढ़ते समय भी अक्सर आदमी यूं सिकुड़ जाता है, ये कोशिश करिए कि उसमें हम स्ट्रेट रहेंगे तो थकावट नहीं होगी और भूख प्यास भी नहीं लगती है। प्यास उन्हीं को लगता है जो लूज पुज अवस्था में रहते हैं और शरीर के सिस्टम काम नहीं करता, प्राणों की गति में अवरुद्ध आता है। तो इसका भी हम लोग ध्यान देंगे तो लगता है कुछ उत्तर मिल गया होगा। जी जी दीदी म्यूट हो गई है। अच्छा ठीक है, तो अपने को देखा जाए कि अधिकाधिक हम उसको लाभ लें, खास करके जब योगा नहीं कर रहे हों। योगा में भी जो गत्यात्मक हो अन्य पोस्चर में न करें, लेकिन जो ध्यानात्मक पोस्चर इसमें शरीर की हड्डी में सीधे रखे जाते हैं। और चलते समय में भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं हम लोग तो कोशिश किया जाए कि मेरुदंड सीधा रहे और सीना तना हुआ रहे आगे, और अधीन जो समष्टि प्राण है उसको हम डीप ब्रीदिंग के साथ लाभ लेते रहें। तो उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी होते रहना चाहिए तो अधिक लाभ मिलेगा। अधिकाधिक हम उसको सीधा रखेंगे तो ठीक है लाभ, लेकिन बराबर सीधा रखेंगे नहीं झुकेंगे तो वहां पर सफाई नहीं हो पाएगी। तो योगा के समय हमको सफाई करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डियों को बेंड करके वो करके आगे झुक करके पश्चिमोत्तानासन में सब करने में तो केवल क्लीनिंग भर के लिए है। लेकिन अक्सर अधिक अवस्था में, ड्राइविंग की अवस्था में भी या टाइपिंग की अवस्था में, लिखने पढ़ने में, कंप्यूटर चला रहे हो तो सीधा रहेंगे तो थकावट कम होगी और फायदे में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। और बाबूजी एक और प्रॉब्लम आ गया, अभी मेरी जो ट्रांसफर हुई है ना, एसी मेरे जस्ट माथा के ऊपर ही रहता है और मुझे ना कॉलिंग का मतलब जॉब रोल मिल गया है तो कंटिन्यूअस कॉलिंग करती हूँ और वो एसी का भी इतना असर पड़ा है कि मेरा गला ही बैठ गया है और मुझे कफ भी हो गया है। तो अब मैं ऑफिस में, जोनल ऑफिस में हूँ तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, सब मेरे में ही जूनियर हो गई हूँ यहाँ, सब हायर अथॉरिटी है। तो क्या उपाय किया जाए इसका? देखिए इसमें दही से आप बचाव करें। जो कफ निस्सारक के जितने भी साग सब्जियां हैं उसी को प्राथमिकता दिया जाए। जैसे मुलट्ठी आप हमेशा रखिए साथ में, मुलट्ठी चूर्ण मिल जाता है कहीं तो उसको ले लेंगे तो उसमें एक एक चम्मच सुबह में गुनगुने पानी के साथ ले लिया किया जाए तो गले में कफ नहीं घुटने देगा। और डांटने और जहां बोला भी जाए तो उसमें धीमे आवाज में बोले जाए सहज भाव से तो थकावट नहीं आएगी। तो इसका केवल केयर रखेंगे और गले से अधिक काम लेना है। जिसमें हम लोग को गले से अधिक काम लेना है तो हम ऐसे भोजन नहीं लेते जो कि गला खराब करे, तो थोड़ा सा परहेज बदल करना पड़ेगा क्योंकि गला का काम अधिक मिल गया है ड्यूटी में, इसलिए गला सामाजिक संपत्ति है। टमाटर वगैरह कफ निसारक है तो पालक वगैरह, बथुआ, साग, ये सब कफ निसारक है, कफों को निकालता है तो रेस्ट मिलने से हो जाएगा ठीक। और यष्टि मधु बहुत अच्छा चीज है, मुलट्ठी कहा जाता है, वो चूर्ण चुसते भी रहने से, लेकिन एक चम्मच ले लेना काफी है। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। बाबूजी एक और क्वेश्चन है मेरा। बाबूजी मेरा एक और क्वेश्चन है, अभी मैं उपनिषद में पढ़ रही थी तो पता नहीं जब हम ब्रीदिंग करते हैं मतलब इन करते हैं तो उसमें लिखा है कि हवा को पूरा भरा जाए, पेट को भरा जाए और ये फील किया जाए कि अग्नि जो है वो ऊपर की तरफ उपकारते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तो जब हम पेट तक ही जाते हैं तो फिर पैर तक कैसे जाएगा वो सांस? मतलब सांस अंदर गया तो पेट में ही रह गया, फिर पेट से ऊपर की ओर घुमाते हुए ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाता। बाबूजी उसको क्लियर करिए ना थोड़ा। हाँ, यहाँ पर हवा का मतलब प्राण होता है तो मेंटली सोचना पड़ता है कि हम प्राण तत्व को खींच रहे हैं। हवा तो जाएगा फेफड़े में तो उसमें
में से जो प्राण तत्व है वो पूरे होल बॉडी में ही जाता है, उसमें विद्युत शक्ति है वो, या फेफड़े में भी गया तो ब्लड के माध्यम से उसके ऑक्सीजन में प्राण अधिक रहता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से हर बॉडी में तो जाएगा। यदि ब्लड के माध्यम से गया है तो हीट पैदा करता है, उसका वो टेम्परेचर गर्म करता है, और वही उसका कूलिंग पावर है तो जाएगा नर्वस सिस्टम के माध्यम से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हाइट होता है तो कूल ढंग का जाता है। तो कूलिंग में भी एनर्जी होता है, कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, दोनों मिलकर शरीर को चलाते हैं। तो चेतना और ऊर्जा मिलकर के, तो जहां पर कही गया है कि पैरों की तरफ भी जाता है तो वो दोनों ही ढंग से जाएगा। हर बॉडी सेल में ब्लड कैपिलरी भी गया हुआ है और नर्वस सिस्टम के भी तार गए हुए हैं। तो एक में जाता है चेतना वाला, तो एक में जाता है अपना विद्युत चेतना के साथ में, उसमें ब्लड भी जा रहा है। तो जहां जैसा हो वैसा भाव करेंगे तो हो जाएगा। कूलिंग नेचर का भेजेंगे तो कूल हो जाएगा बॉडी, हीट नेचर को सोचकर भेजेंगे तो हीट होगा। उमन के संकल्प के आधार पर प्राणों का नेचर बदलता है। जी ठीक है, थैंक यू बाबू जी। प्रणाम बाबू जी। जी नितिन भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ नितिन भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नितिन जी प्रणाम। हाँ भैया की आवाज नहीं आ पा रही है कुछ। और नहीं तो फिर आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। संदीप जी, हाँ संदीप जी। विश्व जी, लगता है कि वो हैदराबाद। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जो खेचरी मुद्रा के बारे में मैंने पढ़ा और उसको कोशिश करते हैं, जब हम तो नए नए कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा लिखा गया है कि कोई हठ योगी उसके ऊपर कुछ मसाज करके उसको खींच के या उसके नीचे थोड़ा काट छांट करके ऐसा करते हैं ताकि वो जाके सही तरीके से टच करे ऊपर। पर गुरुदेव ने ये भी लिखे हैं कि नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं करनी चाहिए, पर नॉर्मली ऐसा ट्राई करनी चाहिए। तो मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम करेक्ट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, या जरूरी है कि टंग को, मतलब जीभ को इतना खींचा जाए, या कैसे करना है सब। तो उसमें जीभ को केवल इतना ही रखा, जैसे मान लीजिए कि लंबा नहीं हो पा रहा है तो उसमें पचड़े में ना फंसे। कम से कम ये हो कि भोजन को हम जो सात्विक लेते रहते हैं, जलाहार वगैरह करेंगे तो एक दिन सप्ताह में रसाहार वगैरह भी करें, जल पर रहे या रस पर रहे तो एनर्जी कम नहीं होगा। तो तालू के माध्यम से भी वो रस आने लगता है। हमको तालू के माध्यम से लंबे समय तक वो रस आ रहा था खिचड़ी का, तो उसमें बहुत अधिक तक नहीं, केवल जीभ को तालू के ऊपरी छोर पर भी सटाया जा रहा है, बीच वाले में भी हल्का सा, तो सेंसेशन उत्पन्न होगा। तो इसके इतने भर केवल कर रहे थे, बिल्कुल पीछे ले जाने झंझट में हम नहीं पड़े। तो गुरुदेव ने जो खेचरी मुद्रा की व्याख्या किया है वो चिदाकाश में मन को रमण करने के लिए कहा है। तो हमारी चेतना को जिह्वा मान लिया है, तो अपनी व्यक्ति युग चेतना है, हमारी जो चिंतन प्रणाली है वो ईश्वरीय चिंतन प्रणाली के साथ रेजोनेंस तादात्म्य स्थापित कर रही हो, तो चिदाकाश में वो जीव चल रहा है। तो इस ढंग से इन्होंने लिया है। खे कहते हैं आकाश को और चर माने विचरण कर रहे हैं, तो वहां आकाश का मतलब होता है चिदाकाश, और वो चिदाकाश कहलाता है बिल्कुल ही पवित्र ईश्वरीय चेतना में अपने आप को लगाना, अत्यंत शांति और आनंद के फेज में अपने विचारों को विलीन करना, ले जाना, उसमें रमण करते रहना। तो ये वाली बात अधिक उपयोगी हमको लगा, और ये लगा कि परफेक्ट व्याख्या कर रहे हैं। तो हमें ये विश्व योगी के स्तर के हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो वेदों का भाष किया, कृष्णों का सारा जीवन योगी बन करके दिखाया, तो इनके हमको अधिक लगा, इनके जो सलाह दिए परामर्श व्याख्याओं में, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा, और यही हमको फायदा किया है, और खिचड़ी का लाभ भी दिया पूरा। तो जीव भी लंबे नहीं करने पड़े। जी जीभ है पूरा न मुड़े तो भी, जैसे मान लीजिए कि ये मुंह हो गया, मुंह है ना, ये इसको मान लेंगे मुंह हुआ, ठीक है। तो ये मुंह हो गया, तो अब इधर से मान लीजिए कि जीभ आया, मुंह से बीचों बीच जीभ जा रहा है, तो ये इतना भी आ गया, तो ये भी केवल कर रहा है, तो बीच वाले तालू वाले स्थान पर आ रहा है, तो इतना तो हर कोई का हो जाएगा बस। तो ये निगेटिव होता है बॉडी का सिस्टम, इधर से ये पेरिफेरल बॉडी से अपना आ गया, और ऊपर वाले तालू वाले में तो क्रेनियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने और पेरिफेरल दोनों यहाँ पर टच कर रहा है, तो प्लस माइनस का यहीं पर स्पार्किंग हो रहा है। तो ये इसका साइंस काम करता है, यहाँ पर विद्युत स्पंदन पैदा होना।
जी बाबू जी, इसमें चैट में प्रश्न है। हाँ हाँ, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम। अनुशासन अनुबंध में पुरानी जाति पंथी वर्ण परंपरा का पालन कितना सामयिक होगा? पुरानी जाति पाति परंपरा का पालन कितना सामयिक होगा? ये सामयिक अभी के लिए तो हमें वो रखना है कि वो हमेशा पुराना कहें अभी कहें, जो शाश्वत है सर्वभूतात्मा भूतात्मा गीता में, वही हमें हमें आत्म साक्षात्कार दिला पाएगा। सब में अपने को देखना, अपने में सबको देखना। अब रह गया कि जो वैदिक जातियों का जो क्रम रखा गया है उपनिषद में, का जाति ही, तो उसमें पूछा है कि जाति क्या है, तो उत्तर दिया है ऋषि, उसमें दे रहे हैं उत्तर कि न चर्मणा न रक्तस्य, जाति किसी चमड़े की नहीं होती और न रक्त की होती है। न जाति आत्मनो, आत्मा की भी जाति नहीं होती, उस सब में एक ही स्तर की आत्मा है, ईश्वर के सब पार्टिकल्स। तब जाति व्यवहार प्रकल्पिता, जो ट्रेड होता है, जैसे शिक्षक जाति, इंजीनियर जाति, मास्टर जाति, वकील जाति, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पशु जाति, मानव जाति, मनुष्य, तो इनके हैबिटेट एक होता है रूटीन का। तो यहाँ तक तो हर एक कोई को फॉलो करना चाहिए। ये तो पूछा ही जाएगा कि आपकी योग्यता क्या है, तो योग्यता को ही जातियां कही गई है। तो अपनी हम योग्यताओं को राष्ट्र हित में खर्च करें, और उम्र के सदुपयोग को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था माने अपनी योग्यताओं का हम सदुपयोग करें। तो इतने भर का था, तो आज भी रहे। तो इसलिए ITI में लोहार तो ब्लैक स्मिथ ही अपना हो गया, फिटर मिस्त्री या कारपेंटरी, तो सब ट्रेड थे ना अपने। तो बाद में उसको उस कुल परिवार में कुछ देर तक चलते रहा होगा, तो उनको कह दिया कि अमुक कुल में जन्म लिया है, तो धीरे धीरे जाकर जन्म से लोग जोड़ दिए। तो वो जन्म से नहीं इसका संबंध रहा है वैदिक अपने सनातन धर्म में। तो अभी आ गया है, तो हम कम से कम ये करें, तो जाति को उतना ही तक रखें जहां तक पच रहा हो, और समाज के में अपने आप को अनिजी फील नहीं हो रहा हो, और समाज में विग्रह पैदा नहीं हो रहा। जी जी बाबूजी, इसमें सूर्य कुशवाहा जी का प्रश्न है, प्रणाम। आपके मुताबिक एक फुल योग क्रमबद्ध पैकेज वीडियो हमें मिल जाए तो बहुत आसानी होगी। पंचकोशी साधना में आपके शांति कुंज 35 वीडियो में, और नवरात्रि साधना में योग अलग अलग आसन प्राणायाम है। हमें प्रारंभ से क्रमविध मिल जाए तो कृपा होगी। उनको एक PPT जो तैयार किया गया है आपके द्वारा, तो उसमें उस PPT में बढ़िया है, सिस्टमेटिक है, उसको माध्यम से उनको दिया जा सकता है, तो वो हाँ उसमें दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षक वर्ग के लिए दिया गया है कि उनको आसानी पड़ेगी सिस्टम से आगे बढ़ने में। ठीक है, इसको शेयर कर देंगे। वहाँ शांतिकुंज में हमको लिमिटेड क्लासेज लेने थे, इसलिए उसमें लिमिटेड ही संक्षिप्त में क्लासेज को हमने लिया। अब चूंकि ये 5 साल सिलेबस था, तो काफी डेप्थ में सटीकरण के ढंग से पढ़ाया जा सकता था, तब उसको सिलेबस बना करके 300 क्लासेज में इसको बांटा गया। तो इसलिए हर चीज की काफी गहराई के साथ इसमें विचार करने, प्रश्नोत्तरी करने की गुंजाइश रहे, तो वो रह गया। जी ठीक है जी। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न होता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अपने अनुभव बताया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप केवल पूछेंगे ही पूछेंगे, हम बताएंगे ही बताएंगे। आप बता रहे हो तो उससे सबको शिक्षा मिलती है कि प्रैक्टिकल में कहाँ दिक्कत आती। आज क्लासेज में देखिए, इसमें आज के जो धर्म विषयक है, उसमें ये दूसरा अध्याय ही पूरे प्रज्ञोपनिषद का रीड है कहिए, क्योंकि बीच से पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना होगा, हम अपना सुधार नहीं करेंगे, तो हम विश्व बदलेगा ही नहीं। गुरु जी ने कहा है कि हम बदलेंगे, तो हम सुधरेंगे जो सुधरेगा। दूसरों को सुधारने का कहीं नारा ही नहीं दिया, हम सुधरेंगे तो विश्व मानव बन रहा है। तो आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कही गई। तो पहले भी मंडल में दिया ही गया था कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, और दूसरे में भी है कि धार्मिक बनना है। धार्मिक बनना है तो कितना सरल इसमें व्याख्या कर दिया गया, व्यक्तिगत कर्तव्य चतत।
तो यही 3 जो आधार रखे गए थे। तो आपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को कुशल बनाना, इसमें कर्म कांडों का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं रखा गया, इसलिए हर धर्म संप्रदाय के लोग अपना सकते हैं इसको। तो और रखा गया जैसे तीसरे में भी, तब एक महामानव स्तर का पर्सनालिटी बना लेंगे तो अच्छे गार्जियन रहेंगे, तो परिवार संचालन भी बढ़िया करेंगे, अच्छे गृहिणी रहेंगे, अच्छे छात्र रहेंगे, अच्छे बालक। देख रहे हैं ना कितना दूसरा अध्याय की भूमिका। चौथे में भी है धर्म धारणा का, देव संस्कृति वही अपना सकते हैं। जैसे अब आज किरण दी ने कहा कि पर्व त्योहारों पर भी हम उसको अपने संस्कृति के या अनुशासन अनुबंध में नहीं रख पाते। इसका मतलब है कि चौथे खंड में देव संस्कृति खंड का भी मेरुदंड हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आप को महामानव बनाना। और 5वें में भी आत्म साधना में यही बात बताई गई है, धर्म धारणा के विस्तार के लिए बात कही गई है, तो जागवल्क्य ने कहा। या 6वें को भी हम देखते हैं उधर में, तो ऋषि परंपरा का पुनर्जन्म वही नहीं करेंगे जो देव मानव हो, बाकी तो अपने पेट प्रजनन में लगे हुए हैं। तो जैसे गीता का दूसरा अध्याय है, इसी तरीके से इसका भी दूसरा अध्याय ही काम का है, दूसरा मंडल। तो हर हालत में अपने को फायदा है, इन सूत्रों को प्रैक्टिकली हम अपने आप प्रैक्टिकल करें। तो आत्म इसमें एक जगह हम लिखे भी है गुरु जी ने कि पंचकोश साधना और कुछ नहीं है, ये धर्म धारणा का ही अपने आप में एप्लीकेशन है। तो 5 युग्म को 5 कोशों की उपलब्धि बताया इन्होंने, पंचकोशी साधना भी इसी को कह दिया है गुरु जी ने। अब देखिए इसमें पहले वाले खंड में था ना, हम तपस्या करते हैं, संयम करते हैं, स्वाद, व्रत और मौन, ब्रह्मचर्य ना कि संयमशीलता, कर्तव्य प्राणता जुड़ी हुई है इसमें। तो 98 कोश की सिद्धि के लिए बात सौजन्य पराक्रम इसमें भी देख रहा है कि बहादुर बनिए बने, 95 कोश का तो उपलब्धि इसी मिलेगा हमें। अब दोनों बात रख दी है इसमें, अहिंसा परमो धर्म भी और धर्म हिंसा तथा विचार, देख रहे हैं इसमें पराक्रम को भी रखा, यानी पूर्ण धर्म की विवेचना लेकर के चलते हैं शुरू से ही। लंका दहन भी करना है, रामराज की स्थापना करना है, कुसंस्कारों को भी समाप्त करना है, परित्राण है, साधु नाम भी है, सज्जनता तो विनाश है, दुष्कृतम भी है। तो उधर ही अधूरा था, लेकिन अब यह है तब पूर्ण धार्मिकता को लेकर के चलने की बात है। तो ऋषि देखते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जब दिनों भारत जगत गुरु था, तो उन दिनों पराक्रम के भी धनी थे ना ये सब। तो ये पूरी बात इसमें आ गई है। देख रहे हैं हर समझदारी भी इसमें, सत्य विवेक से देख रहे हैं, सत्य ईश्वर सत्य साक्षात्कार पालेंगे हम लोग आनंद में को उसकी, तभी मस्ती आएगी, आत्मसंतोष लोग सम्मान मिलता है इसमें। तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं इसमें का, तो ये पा रहे हैं कि 5 कोशों की उपलब्धियां है। ये पंचकोशी साधना इसी को कहा जा सकता है प्रैक्टिकल वे में। जी धन्यवाद, और आशीष जी को धन्यवाद। तो प्रश्न अभी कुछ है तो रखे जा सकते हैं, थोड़ा सा है समय 7 मिनट का। इसमें मेरठ से ये इन्होंने विनिंग टीम अपना नाम लिखा हुआ है। इन प्रश्न संशय, हाँ सुनील दत्त शर्मा है, ये संशय को पैदा होता है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता, ये पूछना चाह रहे हो संशय कब पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? जी, पूरी जानकारी नहीं रहने से संशय के गांठ कहा जाता है। तो उसको पूरी जानकारी से ही, ज्ञान के द्वारा ही उस संशय को हटाया जा सकता है। धर्म जहाँ पर, इसलिए जो सत्य के साथ विवेक बात कही गई है, तो विवेक ही संशय को हटाएगा। तर्क तथ्य प्रमाण से हम लोग देखेंगे कि कौन औचित्य है कौन औचित्य नहीं तो परंपराओं के ही हम अनुचर बन जाएंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक महत्व देते हैं, तो पुरानी परंपराओं को हम हटा नहीं सकते ना, जो चल रहा है मृतक भोज है, जादू टोना भूत पलित, ये सब जो चलते पड़ रहा है। तब जैसे जैसे ज्ञानवान आदि बनते जा रहा है तो संशय मिट जा रहा है, इसको हम देखते हैं तर्क तथ्य प्रमाण से देख करके कौन दुर्गामी परिणाम वाला है कौन नहीं। तो अंतर्द्वंद की स्थिति रहेगा, संशय तो रोग भी पैदा होता है संशय से। तो उसको हम लोग मनन चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें उन संशयों की गुत्थी सुलझ जाती है। उपनिषदों में सभी तरह के संशयों का निवारण, या गायत्री महामंत्र अपने आप में ही पूर्ण है, सारे संशयों का निवारण करता है। एक अक्षरों की व्याख्या केवल ऊपर से हम लोग पढ़ लेते हैं अलग बात है, लेकिन उसकी व्याख्या की गहराई में जाते हैं कि हर अक्षर क्या कह रहा है, तो इसमें सारे संशय मिट जाते हैं। तो उसके पैमाने पर तौलकर हम देखेंगे तो संशय नहीं रहेगा। तो उसको, उसकी वैज्ञानिक दृष्टि, तत्व दृष्टि से संशय मुक्ति, बंधन, संशय बंधन करते हैं हमें, तो वो हमें आगे की प्रगति को रोकते हैं कि सुनिए हम अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संशय में आगे क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें संशय की स्थिति आएगी।
तो क्या सही है क्या गलत है इसलिए आ जाता है कि सत्य दो तरह का होता है ना, दो बातें इसमें कही है। एक तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्यम यथार्थ तैवेति, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का है फिलहाल श्रेयो भावत्वमेव च, एक तो है श्रेय साधना यानी रिलेटिव ट्रुथ। तो रिलेटिव ट्रुथ में विवेक का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें अभी के लिए कौन बेटर है, कौन श्रेय है, कौन प्रिय है, कौन दुर्गामी नतीजा देगा, कौन कब देगा। तो इसलिए एक आदमी छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, नहीं तो प्रगति ही रुक जाएगी। तो जहां संशय की स्थिति आवे वहां विवेक के माध्यम से हम देखें कि दूरदर्शिता किसमें, तो मिट जाते हैं। या ऐसे अवस्था में हमें क्या आत्मा को अधिक मन बुद्धि, आत्मा को तेजस्वी बनाने वाला कौन स्टेप हो सकता है, तो उसमें से आंख मुद करके चुन लेना चाहिए उस समय, जब दो में से एक चयन की बारी आए। तो ये उसको कह देते हैं दूरदर्शिता, जो शाश्वत है, टिकाऊ है। संसार का हर पदार्थ तो वो है, क्षरणशील है, मरणशील है, पीरियोडिक रहता है, सीमित है। तो उस हालत में सीमित को चुने का सीमित के चुने, तो असीमित को चुने तो धर्म को असीम कह दिया जाता है और संप्रदाय ससीम बनते हैं, क्योंकि उसमें आचार संहिता जोड़ दी जाती है, नए वाला कर्मकांड जुड़ जाते हैं, तो उसके एक लिमिटेड हो जाता है। अब कर्मकांड को हटा देते विशुद्ध शुद्ध रूप में धर्म बचता है। चरित्र चिंतन व्यवहार, इसमें क्या पूजा पाठ करें तो अच्छी बात है, सुधरने से मतलब है। पूजा करके सुधरे तो या बिना पूजा करे सुधरने तो सुधरने से मतलब है कि हम अपने आप के लिए उपयोगी बने कि नहीं, ईश्वर के लिए उपयोगी बने कि नहीं, परिवार समाज के लिए उपयोगी बने कि नहीं। तो यही होता है, देवत हमारे संसाधन लोकहित में काम आया कि नहीं है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये ऑनर 8C मोबाइल के नाम से आ रहा है, इनका प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, हमें अस्वाद व्रत के बारे में जानकारी चाहिए, लगातार कितने दिनों तक किया जाए? मैंने साल के 3 नवरात्रि और लगातार 15 दिन के रसाहार व्रत की थी। हमें आगे भी अस्वाद पर रहने की इच्छा हो रही है, तो कितने दिनों तक करें? एक और भी प्रश्न है, हैंड रेज इनको भी खोल दिए ताकि समय के भीतर में ही बताया जा सके। 3 मिनट है। जी बाबूजी। जी बाबूजी, अस्वाद के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं कि कितनों मैक्सिमम किया जाए। हरिओम जी, हरिशंकर हरिओम जी का भी हैंड रेज है, इनको खोलिए तो दोनों का उत्तर बता देते हैं। जी 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 प्रणाम। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम, कहा जाए। हाँ बाबूजी, एक चीज है कि अच्छा, मूल बंद और जनेंद्रिय वाला बंद दोनों एक साथ लग नहीं पाता, तो इसके लिए पहले क्या किया जाए? किसी एक का किया जाए कि दोनों साथ किया जाए? और जो गले वाला ये बंद लग जाता है लेकिन देर तक नहीं टिकता। हाँ, तो इसमें हरिओम जी ये किया जा सकता है कि जितना देर तक अच्छा लग रहा है उतनी ही देर तक किया जाए। कितना लंबा किया ये महत्व की बात नहीं है, जितना गुड फील किया, गुड फील रिजल्ट से मिलने से मतलब है। अस्वाद व्रत में भी हम कितना लंबा करें ये मायने नहीं रखता है, जिस उद्देश्य से कर रहे तो लाभ मिला कि नहीं मिला। जी तो से मतलब है ना, 1 साल पढ़ के पास किया कि 3 महीना पढ़ के पास कर दिया कि 5 साल पढ़ते रहा बौद्धिक की तरह पास किया, वो निर्भर है ना, रिजल्ट मिलना चाहिए जी। और वो बिना साइड इफेक्ट वाला रिजल्ट मिले तो बेटर रिजल्ट है। तो उसको वैज्ञानिक प्रोसेस कहा जाएगा कि उसमें है तो हमें परिणाम दिखना है कि क्यों कर रहे थे स्वाद व्रत, तो जिस उद्देश्य से कर रहे थे रिजल्ट मिल गया तो काम खत्म। अब संकल्प जाए कि 9 दिन का, और 9 दिन में प्रॉब्लम आने लगा तो 7 दिन में ही हमें बैक टू द पेविलियन होना चाहिए, सहज अवस्था में लौटा, हमें जिद्दी नहीं बनना चाहिए। अच्छा बाबू, ये की और बता दीजिए कि सांस अंदर भर के ज्यादा बेहतर होता है कि सांस बाहर निकल कर ज्यादा बेहतर होता है? दोनों अवस्था में हमें करनी है। बाह्य कुंभक में करेंगे तो उसका अच्छा दूसरा लाभ है, अंतः कुंभक में करेंगे तो उसके अलग लाभ है। जब हम बाह्य कुंभक में जा करके ब्रीद आउट करके और होल्डिंग पोजीशन में रहते हैं कुंभक, उस समय करेंगे तो उद्यान बंध बेटर होगा, भीतर आते अधिक उठ पाएंगे और नाभि करीब करीब रीढ़ की हड्डी में सटेगा। जी जी जी। उसमें क्या होगा कि अपनी क्षमता बढ़ती है, अपने बॉडी के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, जो सेंटर्स में, वो स्टेम सेल से जगने लगते हैं, यानी एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाएगी कि अधिक से अधिक हम श्वास को खींच सकते हैं, अधिक से अधिक ब्रीदिंग ले सकते हैं। अधिक से अधिक ब्रीदिंग लिए तो अब ऊर्जा ले लिया गया, उस ऊर्जा को हम होल्ड करके कुंभक रखेंगे तो भीतर शरीर में घुलेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, प्राण शक्ति। जी हाँ, तो दोनों करें तो फायदा में रहेंगे।
और तीनों बंद एक साथ लगावे। यदि सुबह में हम लोग कर रहे हैं तो पेट खाली रहता है और सारे सिस्टम भीतर से ताजे रहते हैं। सुबह में शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो गए जी जी तो उसमें कर लिया, कम से कम 30-40 बार कर लिया जाए तो बहुत बेटर, नहीं तो 10 बार तो जरूर करें दिन भर के जी लिए बाबूजी, बैठ जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। और स्वाद के लिए भी क्लियर हो गया कि हमें तभी तक करना है जब तक से शरीर में उसके कोई घाटा नहीं करने लगे। जब फायदा हो रहा है तो करें, और लंबा भी बहुत ना करें, क्योंकि वो आगे चलकर कभी चेंज करना पड़ा तो उसमें सडन वो रिएक्शन करने लगता है। जी तो उस हालत में हम सिंधा नमक में उतर जाएं। जी बाबूजी। हाँ, तो वो सिंधा नमक घाटा नहीं करता है। क्वांटिटी भी लिमिटेड रखा जाए, स्वाद के लिए रख लें। और जितना मिनरल सॉल्ट तो हमें तो पालक वगैरह में, टमाटर में पर्याप्त मिल जाता है। हमें हमने देखा कि कहीं 15 साल लगातार हम किए थे तो उसमें देखे कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई और शरीर का इम्यून सिस्टम भी बढ़ गया। लेकिन फिर भी देखा कि जब लौटने की बारी आई फिर से, तो उसमें फिर दिक्कत कर रहा था, जल्दी नमक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बॉडी। तो ठीक है, समय हो गया है पूरा, तो फिर कल मिलते हैं सीनियर बैच की कक्षा में सीधे वेदाचार में। तो शांति पाठ आज आगे किया जा सकता है, तो आप क्लास को समापन करें आशीष जी। जी, सभी साधकों का धन्यवाद। और कक्षा में जो त्रुटियां रह गई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कक्षा का समापन। शांति शांति शांति। प्रणाम। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत सुंदर धन्यवाद। कक्षा के लिए।